लेकिन उसी रात किसी ने उनकी जान ली और फिर मेरी जान लेने की कोशिश हुई। कोई तो हमें अलग करना चाहता था। सर, इन दोनों की बातें सुन के आपको ऐसा नहीं लगा कि पहले दोनों एक ही कहानी सुना रही थी और बाद में दोनों की कहानी बदल गई? सर, अगर परविंदर का कहना माने तो विक्टिम सुरजीत जी ने हरदीप से रिश्ता तोड़ लिया था। और सर, अगर हरदीप सच बोल रही है तो वो उससे शादी करने वाली थी। यानी सर, पत्नी का कहना है कि उसके पति ने उससे समझौता कर लिया था और प्रेमिका का कहना है कि वो अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़कर उससे शादी करने वाला था। संजय सर, इसका मतलब दोनों में से तो एक झूठ बोल ही रही है। राइट सर। परमिंदर कौर के पास हत्या का एक मकसद था। एक और बात जो उसके खिलाफ जाती थी कि उसने पहले झूठ बोला और अपने पति की अफेयर की बात को तब तक छुपाए रखा जब तक पुलिस ने उसे मजबूर नहीं किया। एक और बात जो उसे शक के दायरे में लाती है कि हमला सिर्फ उसके पति पर नहीं बल्कि उसके पति की प्रेमिका हरदीप पर भी हुआ। शक की सुई हरदीप की तरफ भी इशारा करती थी। वो तलाकशुदा थी। सर, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मालूम पड़ा है। सर, मैंने विक्टिम की वाइफ परमिंदर कौर का बैकग्राउंड चेक किया। सर, उनके बड़े भाई आईपीएस ऑफिसर रविंदर है और आप तो सर उन्हें जानते हैं कि काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और कई बड़े लोगों से अच्छी पहचान भी है। जानता हूं संजय, तो पूछताछ तो करनी है ना, बुलाओ उनको भी। सर, आपके जिया जी जिनका खून हो चुका है, उनसे आपका रिश्ता कैसा था? जैसा होता है, एकदम नॉर्मल। सर, आपको पता है उनका अफेयर था? सर, ये जानते हुए कि आपकी बहन के पीठ पीछे उनका अफेयर चल रहा था, ये रिश्ता नॉर्मल था? आई नो वे आर यू हेडिंग एट। पता चला तो गुस्सा आया मुझे, आना ही था। कहा सुनी भी हुई थी हम दोनों के बीच और उसके बाद सुरजीत जी ने रियलाइज किया कि उनकी गलती थी और वो मेरी बहन से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। सर, आपको गुस्सा आया था? कितना गुस्सा आया था? इतना कि आप कोई सबक सिखाएं? मैं जानता हूं आपके सवाल कहां जा रहे हैं। लिसन, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं सर, और बहुत अच्छे से जानता हूं कि क्राइम कभी छुपता नहीं है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत, मुझे लगता है आप अपनी इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सॉरी फॉर द ट्रबल सर, मैं मोटिव भी ढूंढ लूंगा और गुनहगार को भी। एंड आई होप आपको दोबारा कष्ट न दूं। मैं जानता हूं इसके बाद आप क्या करोगे। मेरे फोन टैप कराओगे, कॉल चेक कराओगे। आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता। एनीवे, मुझे अभी निकलना है। यू जस्ट कैरी ऑन। सुना सर ने क्या कहा? उनको नजर रखो, उनको फोन टैप करो। सर, मैं डॉक्टर कौर के बेटे से मिलने जा रहा हूँ। 14 साल का है। उसका स्टेटमेंट लेके आता हूँ, शायद कोई नई बात मालूम पड़े। राइट सर। बेटा, आपकी मम्मी कब तक आएंगी? उनके सामने आपसे कुछ सवाल करने थे। डोंट नो, मम्मा ने कहा था वो जल्दी आ जाएगी घर। सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। पहले एक लव स्टोरी थी, अब 2। ये हाई प्रायोरिटी केस। बेटा, आपकी मम्मी कब तक आएंगी? उनके सामने आपसे कुछ सवाल करने थे। डोंट नो, मम्मा ने कहा था वो जल्दी आ जाएगी घर। बेटा, आपके पापा तो आप लोगों के साथ नहीं रहते, लेकिन आपसे मिलने जरूर आते होंगे। नहीं, बर्थडे पर और न्यू ईयर पर उनका फोन आ जाता है। सुरजीत अंकल, वो घर आते हैं? नहीं, वो नहीं आते। अच्छा बेटा, और कौन कौन आता है? इस्त्री वाला, माली और ड्राइवर अंकल, वॉचमैन। और कोई? नहीं, हाँ, वो कभी कभी कमाल अंकल भी आ जाते थे। वो मेरे मम्मी के क्लिनिक में काम करते हैं ना, अक्सर वो कुछ काम से आते थे, वो फाइल लेकर।
सॉरी, थोड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई गल नहीं जी, बच्चे से थोड़ी पूछताछ करनी थी, 2-4 सवाल किए। अच्छा अब मैं चलता हूं। सर एक डेवलपमेंट है। मैंने डॉक्टर हरदीप के बेटे अमरदीप से बात की। उसने बताया कि अक्सर उसकी मां से मिलने कोई कमल अंकल आया करते थे। और सर ये कमल नाम का बंदा उनकी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है। सर मैंने वहां भी मालूम किया, मर्डर की रात के बाद से ये कमल अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटा है। लेकिन सर उसका एक भाई है रमन, उसके घर का एड्रेस मिल गया है। कोई गाड़ी निकालो सर। कौन है साहब? नहीं पता कमल कहाँ है। मुझे तो साहब सिर्फ इतना पता है कि वो नौकरी छोड़ने वाला था। क्यों? नहीं पता, हो सकता है शायद उसे कहीं और नौकरी मिल गई हो, ज्यादा तनख्वाह। तू नहीं बताएगा तब भी अपने भाई को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं पूरी फोर्स लगा दूंगा उस चूहे को बिल से निकालने के लिए। मैं तुझे भी इस जुर्म में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लूंगा। सच बोल। दिमाग खराब हो गया था छोटे का। डॉक्टर ने इसे प्यार करने लगा था। बहुत समझाया था बेवकूफ को। 1 महीने पहले की बात है, कमल मिलने आया था। अब्बे अक्कल के दुश्मन, डॉक्टर से प्यार करेगा तू? तो तू है कौन? औकात भूल गया अपनी? हाँ पता है, प्यार करता हूं उससे मैं, ठीक, और वो भी मुझसे करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बोलती नहीं। और ये हमारी प्रेम कांड में ना एक खलनायक घुस डाया है। बहुत बड़ा आदमी है। जज जब से मेरी जिंदगी में वापस लौट कर आए, अच्छा लगता है, जैसे एक पल भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। सच, मेरा भी यही हाल है। तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहती हो। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। अगर वो पीछे हट गया ना, भाई साहब तेरी भाई की प्रेम कहानी। पागल हो गया तू है? ये शराब पीना छोड़ और काम पे ध्यान दे। थोड़ी ये तेरी लव स्टोरी ना पूरी नहीं होगी। 101% होगी। और सुन, कुछ दिन के लिए मैं काम पे नहीं जा रहा हूं। जब उसको देखता हूं ना, भूचाल सा आ जाता, मन करता हूं मारो जज को। वो दिन है, वो आज का दिन है। रब्बी सो साहब, मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। कोई तस्वीर है? सर ये केस तो उलझता ही जा रहा है। पहले एक लव स्टोरी थी, अब 2। कमल की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ये हाई प्रायोरिटी केस है, सबको इन्फॉर्म करो। इसके जितने भी दोस्त हैं उनका पता लगाओ, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कमल और रमन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाओ। मैं तब तक क्लिनिक जाकर पूछताछ करता हूँ। कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया था। दिल टूटने की वजह से खून हुआ था, ये बात तो पुलिस जान चुकी थी, लेकिन अब एक और नया आशिक सामने आया था और उसका दिल भी टूटा था। इस केस को सुलझाने के लिए कमल अब सबसे अहम कड़ी था। क्या उसने वो खून किया था? क्या प्यार की खातिर उसने ये जुर्म किया था? इंस्पेक्टर ये सब क्या है? आप देख नहीं रहे, मैं पेशेंट के साथ हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आप 2 मिनट के लिए बाहर बैठेंगे प्लीज? सॉरी। कमल आपकी क्लिनिक में काम करता था? हाँ, लेकिन 1 महीने पहले उसने रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों, क्या हुआ? उसका इस केस के साथ क्या लेना देना है? आप जानती थी वो आपसे प्यार करता है? हाँ, पता तो चल ही जाता है। घूरता रहता था पूरे दिन। खड़े क्यों हो? फाइल्स दे दी ना, जाओ अब। और मिसेस शर्मा की फाइल्स ले आना। अच्छा नहीं लगता था, स्टूपिड कमेंट्स करता था, तारीफ करता था मेरी खूबसूरती की। एक दिन तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाउ डेयर यू! सॉरी मैडम। तुम समझते क्या हो अपने आप को? दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। गेट आउट! आउट! गेट आउट! मैं उसको निकालने ही वाली थी, लेकिन
खुद ने ही रेजिग्नेशन अपना दे दिया। मैडम जी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कमल इस सबके पीछे है? आपको लगता है वो इसके पीछे है? किसी की क्या गारंटी ले सकते हैं? प्यार में लोग कुछ भी कर सकते हैं। एनी आइडिया वो इस वक्त कहां होगा? जी नहीं। बाय द वे, वो जहां कहीं भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जानते हो? अरे साहब, ये तो कमल है, अजय का फ्रेंड। आप उसी से पूछ लीजिए ना। ये अजय किथे मिलेगा? कमल तो साहब दोस्त है मेरा, बहुत बड़े आदमी है साहब। पता ना साहब, बहुत दिनों से गायब है, बात ना हुई। उसका कोई फोन आया पिछले दिनों? हाँ साहब, ये भी तो बताया आप तक, बातें ना हुई। करता क्या है तू? मैं तो टीचर हूँ साहब, म्यूजिक टीचर। बच्चे बहुत खुश थे, मेरा काम था साहब, बहुत नाम था साहब मेरा, बहुत नाम। और साहब यार दारू की लत लग गई, निकाल दिया स्कूल तक। बहुत परेशान हूँ साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। म्यूजिक टीचर था, दारू पी के स्कूल जाता था, परेशान भी था, और ये ठाठ है तेरे। पिछले 2 महीने से तू स्कूल से निकाला जा चुका है। तू 4000 की विस्की पी रहा है? यहाँ कुछ लिखा है क्या मेरे? इसके पूरे घर की तलाशी लो। पैसे ये तो कराटे चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट। ये देखिए फोटो। बॉडी तूने अच्छी बनाई है, और ये 2 दिख रहे हैं, कि रात भर में तेरे बॉडी का क्या करेंगे मुझे भी नहीं मालूम। बोलेगा चंगी शुरू हो जाएगी। कराटे सिखाता हूँ। मारने वाला मार्शल आर्ट जानता था, ये तो हमें भी पता है।